नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ भारती सकलानी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं एक प्रगतिशील राजनीति की। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड होटल स्टाफ फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रतीक बहुगुणा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन तो सर मेरा आपसे यही होगा कि आजकल की जितनी भी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो खुद को कहती है कि वो लोकतांत्रिक है। वाकई में आपको लगता है कि लोकतांत्रिक जैसा पार्टीज में कुछ दिख रहा है आजकल की? देखिए, हम बेसिकली हमेशा हर समय कंप्लेन नहीं कर सकते पार्टीज़ की। अगर वैसे बात करें तो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो अच्छी बात है, और वैसे अगर देखा जाए तो हर प्रोस्पेक्टस से अगर देखा जाए हर चीज़ में तो मोस्टली जगह पे हम यही बोलेंगे कहीं पे अच्छा काम हो रहा है, कहीं पे अच्छा काम नहीं हो रहा है। भू कानून के बारे में आपका क्या कहना है? वाकई में ये कानून लागू होना चाहिए अब आपके हिसाब से? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे? देखिए, फ़ायदे तो मतलब भू कानून का कहने का मतलब तो है, तो फ़ायदे तो लोकल को ही होंगे। जैसे हम अपनी बात करें, और भू कानून लाने का मतलब यही है, अगर जो चीज़ें हिमाचल में आप जाते हैं, आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करते हैं, आप वहाँ पे लीज़ पे ज़मीन ले सकते हैं, आप वहाँ पे ख़रीद नहीं सकते। तो पहला सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जो हिमाचल के लोग हैं वो वहाँ के अपनी ज़मीन के खुद सर्वे सरवा मालिक हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि वो कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति वहाँ पे कब्जा नहीं कर सकता। उनका इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, हमारा भी इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है। बट अगर यहाँ पे भू कानून उत्तराखंड में लागू होगा तो उससे ये होगा कि बाहर वाले लोग वो चीज़, जिनके पास पैसा है केवल वही नहीं कमाएंगे ना। हमारी ज़मीन है, हम उत्तराखंड वाले हैं, हम भी तो कुछ करेंगे। तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, भू कानून का होना बहुत आवश्यक है। और अगर भू कानून आएगा और हमारे लोगों के अंदर थोड़ी समझ होगी अपनी ज़मीन से कुछ आगे करने का, तो वो करेंगे। भू कानून बहुत इसेंशियल है, मतलब बहुत आवश्यक है। अच्छा, एक बिजनेसमैन के नाते मैं आपसे बात करती हूँ। आप भी पहाड़ी हैं, मैं भी पहाड़ी हूँ, हम उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। हमारे पहाड़ी हर क्षेत्र में आगे, बात आर्मी की जाए, होटल लाइन की जाए, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की जाए। लेकिन आपने मोस्ट ऑफ देखा होगा कि कोई भी पहाड़ी बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। उसका रीज़न आप क्या मानते हैं? क्योंकि उत्तराखंड में करने को बहुत कुछ है बिजनेस में, टूरिज्म की अगर बात की जाए, लेकिन यहाँ पर जो अन्य राज्यों के लोग होते हैं वो ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं हमारे बजाय हमारे लोकल्स के। इसका पीछे का कारण किसको मानते हैं आप? देखिए, हमारे थोड़े पहाड़ी भाई जो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जितने भी है, हम लोगों के अंदर थोड़ा सा डर सा रहता है कि भाई रिस्क नहीं लेना है, रिस्क वाली चीज़ होती है। और बाकी देखिए, इस चीज़ में तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद बड़े नहीं हो रहे हैं तो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। आपको करना तो खुद ही पड़ेगा। और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे चल रहा था और हिमाचल में चल रहा था, सारी जो चीज़ें हैं, जो वो चीज़ें, हम लोगों को बेसिकली क्या है कि जैसे जो हमारे अंदर पहाड़ियों के अंदर जो डर थोड़ा सा होता है कि यार हम लोन ना लें, जबकि गवर्नमेंट सुविधाएं सारी दे रही है। गवर्नमेंट सुविधाएं सारी दे रही है। लॉकडाउन से टूरिज्म कितना क्षतिग्रस्त हुआ है? देखिए, लॉकडाउन से तो टूरिज़्म इंडस्ट्री का तो सीन बड़ा वैसे ही ख़राब ही है। मैं आपको 2 साल से ऋषिकेश का ही अगर सीन बताऊं, और मोस्टली जो वैसी चीज़ें हैं, टूरिज़्म का सीन वैसे ही ख़राब है। फॉरेनर्स अभी है नहीं, और इन केस जब वो, ऋषिकेश तो बेसिकली बेस्ड ही फॉरेनर्स पे है, क्योंकि हम योगा कैपिटल की बात करते हैं तो हमारे इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स उसमें ज़्यादा मतलब रुचि दिखाता है। और तो जिसके बाद मतलब जब फॉरेनर्स का थोड़ा खुल जाएगा, लॉकडाउन में तो ये सिंपल सीन है कि अभी जो चल रहा है, सैटरडे संडे का सीन चल रहा है, दिल्ली हरियाणा के जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके बेस पे थोड़ा सा टूरिज़्म का सीन चल रहा है। उत्तराखंड एक आपदा ग्रसित राज्य के रूप में हम मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी डिज़ास्टर आ सकती है। एक तरीके से जो सरकारें हैं वो जगह जगह रोड पहुँचाने का काम कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि उससे हमारे जो जितना डिफॉरेस्ट्रेशन हुआ है, जितना मतलब पहाड़ क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ पे डैम बनाए गए हैं, तो एक तरफ हम डेवलपमेंट की बात करें, दूसरी तरफ हम अपने जो पर्यावरण है उससे भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये, आपदा किसी से पूछ के आती नहीं। जो आपदा इतने साल पहले उत्तराखंड में आई थी, जो इतना आती ही रहती है यहाँ पर, भारी नुकसान हुआ जान माल का हमारे, उसका वो चीज़ है, तो वो तो भगवान की एक प्रकृति का चीज़ है, और वो प्रकृति की छेड़छाड़ का ही एक नतीजा है।
पर ये चीज़ें हैं कि जैसे हाँ, जैसे अभी हम थानों के जंगलों की बात करें, उसमें हमने बहुत सारा सीन किया था, जंगलों को कटने से रोका था, वो सारी चीज़ें। नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मनी से सब कुछ खरीद सकते हैं। अभी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अभी 2 साल पहले ही जब कोविड का सीन था, हम लोग मारे दर दर फिर रहे थे। अच्छा, आपके हिसाब से जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, ठीक है, जो दूर दराज के गांव में रह रहे हैं, दुर्गम क्षेत्र में जो रह रहे हैं, उनके लिए सरकार को कोई पॉलिसी लानी चाहिए कि ताकि पलायन रुक सके? आपके हिसाब से क्या आइडिया आपका है इसमें? होम स्टे की पॉलिसी सरकार लाई है, अभी भी है, बट वो इतनी कारगर नहीं है। वो हम लोगों के लिए कारगर इसलिए है कि हम लोग इस फील्ड में हैं, तो हम थोड़ा कर भी सकते हैं, हम थोड़े सशक्त भी हैं करने के लिए। बट जो बहुत लोअर क्लास है, मीडियम क्लास है, उसके लिए समस्या है। तो इसमें तो थोड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई अगर कोई व्यक्ति वहाँ से आ रहा है, उसका कोई घर है या फिर वो करना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट का थोड़ा ऐसा मतलब तो पारदर्शिता ऐसी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति आए। अच्छा, आने वाली 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक बिजनेसमैन के हिसाब से, एक पहाड़ी नागरिक होने के हिसाब से, आप सरकार से आपकी क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से? जो भी सरकार आएगी स्वरोजगार के लिए अच्छा करे, मतलब हर किसी तबके के लिए, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो आर्मी वाला हो, पुलिस वाला हो। गवर्नमेंट का काम होता है हर किसी तबके के व्यक्ति को सुविधाएं देना। अगर आप उस पावर में हैं तो बिल्कुल, तो वो दीजिए भैया, ये सीन और क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात Thank you. करने के लिए। तो इस वक्त हमारे बीच मौजूद थे प्रतीक बहुगुणा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी सरकार को हर क्षेत्र में उतना ही ध्यान देना चाहिए जिस तरह से वो रोजगार के मुद्दे पर देती है या महिलाओं की सुरक्षा पर देती है, इसी तरह से टूरिज्म पर भी ध्यान दे और बाकी जो चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान दे। तो अभी की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आईपा। नमस्कार।